हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। और आज ये जो क्लास है फायर एंड सेफ्टी का क्लास है। फायर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझेंगे। इसके पहले मैं एक और वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें फायर की जो बेसिक जानकारी है 8-10 पॉइंट पे उस पर डिस्कशन किया हूँ। अगर आपको देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो एकदम बेसिक से बोलते हैं ना, जीरो टू हीरो, वो एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा कि फायर क्या है। उसके बाद हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, व्हाई नीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू कंट्रोल ऑफ फायर एंड हाउ टू अप्लाई फायर फाइटिंग मेथड। फायर को देखते हैं, जो नेशनल लेवल है, यानी कि हमारे यहाँ इसको ए बी सी डी और ई, इस 5 कैटेगरी में फायर को क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं कि ए कैटेगरी में क्या आता है, बी में, सी में और डी में क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी जो सॉलिड है, जो एकदम सामान्य है, वो क्लास ए के अंतर्गत आती है। सॉलिड में जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, कोयला हो गया, ठीक है ना, ईटीसी और कई सारी चीज़ें हो गए। ये सॉलिड है, ये क्लास ए के अंतर्गत आता है। और देखिए, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, ये सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड की बात हुई है। अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड है उसको हम क्लास बी के अंतर्गत रखें, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। सॉल्वेंट में आ गया जैसे ईडीसी हो गया, एमसीबी हो गया, टॉल्विन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, मतलब सॉल्वेंट के रूप में, जो कि फ्लेमेबल है और लिक्विड है, उसको बी के अंतर्गत रखा है, क्लास बी के अंतर्गत। जो क्लास सी के अंतर्गत है वो फ्लेमेबल गैस को रखे हैं। जैसे एलपीजी हो गया, एलपीजी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। मीथेन ये गैस है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हो गया। एसिटिलीन हो गया, ये सब क्या है, ये गैस का अंतर्गत आ गया, यानी कि एक क्लास सी के अंतर्गत। जो सॉलिड है मटेरियल, जो कि जलने योग्य है, उसको क्लास ए में रखे हैं। जो लिक्विड मटेरियल है उसको क्लास बी में रखा गया है। और जो गैस मटेरियल है, जो कि जलने योग्य फ्लेमेबल मटेरियल, उसको क्लास सी के अंतर्गत रखा गया है। कि जो एक है डी क्लास, डी क्लास में क्या होता है, जैसे मेटल्स आ गए। जो कंबस्टिबल मेटल है वो क्लास डी में आता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मतलब जो जलने वाले जो मेटल हैं वो क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। और जो क्लास ई के अंतर्गत है वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, ये पैनल हो गया, या फिर बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। ये मतलब जो भी इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चल रहा है, मतलब पावर सप्लाई से, तो वो क्लास ई के अंतर्गत आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। और जो इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो एक आता है एफ या के, इसमें आता है किचन ऑयल, जैसे कुकिंग ऑयल। फैट आता है, ठीक है ना, फैट और कुकिंग ऑयल वगैरह ये के अंतर्गत आ गया। अब देखिए, ये नीड क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की। देखिए,
अब हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। और जैसे अलग अलग मटेरियल में आग लगे, और जब आग लगे तो हमारी जो प्रायोरिटी है ये होती है कि हम कम से कम समय में, और यानी कि कम से कम समय में, और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो भी कम से कम लूज हो, यानी कि हमारे जो अफेक्टेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा ना हो, हम उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लें आग को। तो वो डिपेंड करेगा, जैसे अलग अलग हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि ये चीज़ में आग लगा है तो इसको किस चीज़ से बुझाएं, इस ये चीज़ में आग लगा है उसको किस चीज़ से बुझाएं। मान लीजिए अगर हमारे पास कई सारे, मान के चलिए हमारे पास पानी है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास पानी है, और ये क्लासिफाई नहीं किया गया है कि भाई कौन से आग में कौन सी चीज़ से हम बुझाएं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगा तो हम तो समझेंगे कि भाई आग ही लगा है, तो हमारे पास जो भी मिलेगा पानी मिलेगा, पानी लेके मारने लगेंगे। तो उसमें क्या है, वो पानी मारेंगे, उसके वजह से अर्थिंग की वजह से हमें भी नुकसान पहुंच जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई सा भी, जैसे डीसीपी हमारे पास रहता है, डीसीपी को लेके मार दिए पैनल को, तो वो क्या है, पैनल जो महंगे पैनल होते हैं उनके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कौन कौन सी मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके लिए जो सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसका ही यूज किया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो, ताकि आग जल्दी बुझ भी जाए और समय भी, मतलब आग कम लगे, कम समय लगे, और जो अफेक्टेड है वो बहुत जल्दी करे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे पेपर हो गया हमारे पास, पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक, एक इन सब मटेरियल में अगर आग लगे तो वहाँ पे हम पानी का यूज करते हैं, ठीक है ना, और कूलिंग के माध्यम से इसको हम काबू में कर लेते हैं, जो भी है सॉलिड मटेरियल। लेकिन ये भी सॉलिड मटेरियल ही है इलेक्ट्रिकल, लेकिन यहाँ पे हम पानी का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए अगर कोई लिक्विड फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे ये है पेट्रोल डीजल केरोसिन है, तो यहाँ पे हम फोम का यूज करते हैं। यहाँ पे हम फोम का यूज इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, और इसमें यहाँ तक कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ तो कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे फायर लगा, तो हम इस पे जब पानी यानी वाटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो ये क्या है, ये नीचे आके पानी नीचे बैठ जाएगा, और जो हमारा कम्बस्टिबल मटेरियल है वो ऊपर के ऊपर रहेगा, और इस प्रकार से हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और ये आग को हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आग बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फोम का जब हम यूज करेंगे तो फोम क्या है, बहुत ही हल्का होता है, तो ये इसके लेयर, इसके ऊपर ये जो लेयर है ना, आउटर लेयर, यहाँ पे एक लेयर बना लेगा फोम का, ये ऊपरी सरफेस पे लिक्विड के। और यहाँ पे क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर से जो एयर आ रही है, जो भी है ऑक्सीजन, इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी कि उससे अलग कर देगा। तो फ्यूल और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे देखिए, जब हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो फायर लग रही है, तो जाहिर सी बात है जब उसमें से कोई भी एक उसमें से हटेगा, यानी कि तो हमारी आग क्या है, कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि आग बुझ जाएगी। इस प्रकार हम लिक्विड के लिए फोम का यूज करते हैं। और तीसरा है गैस, गैस के लिए हम CO2 का यूज करते हैं, ठीक है, गैस के लिए हम CO2 का यूज करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए गैस में कोई आग लगा है, अगर हम वहाँ पे पानी का यूज करेंगे तो गैस क्या है, वो गैस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा चारों तरफ, और हम पानी उस पर डालेंगे तो क्या होगा, वो जो मतलब पानी है वो एकदम से नीचे आ जाएगा, यानी कि तुरंत नीचे आ जाएगा और पूरा पानी वेस्ट होगा, लेकिन आग कंट्रोल में नहीं होगा। और वैसे अगर फोम का भी यूज करें तो गैस क्या है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि गैस के ऊपर कोई लेयर नहीं बना पाएगा फोम चारों तरफ से, ताकि वो ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट कर पाए। तो इसलिए हमें ये फोम से भी गैस में अगर आग लगी है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जो मेटल है, सॉरी, ये CO2 है, CO2
क्या करता है, CO2, ये ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ये सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, ठीक है। और इस सिलेंडर का यूज करते हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो फैलता है चारों तरफ, और ये क्या है, इसको ठंडा भी कर देता है। और दूसरी बात, यहाँ पे CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको कूल भी करेगा, और दूसरा जो ऑक्सीजन है उसको भी कट ऑफ कर देगा। इसलिए यहाँ पे जो गैस है उसको CO2 से हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है, अगर हम मेटल में फायर लग जाए, मेटल में फायर लग जाए तो उसमें क्या है, हम DCP का यूज करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। तो ड्राई केमिकल पाउडर का यहाँ पे यूज करते हैं, और मेटल जो भी है कंबस्टेबल, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखिए, ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है वो उसका जो कंपोजिशन होता है अलग अलग, जैसे एक्सट्रूजर में वो अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें भरते हैं वो मटेरियल जो भी है। जैसे एक है बहुत ही फेमस, मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम मोनो अमोनियम फास्फेट, ठीक है। एक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इन दोनों का मिक्सर यानी कि कंबाइन, ये जो कंपनी है या फिर जो एक्सट्रूसर बना रही है वो वहाँ पे किस प्रकार की मटेरियल है उसके हिसाब से उसका एक स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है ना। 40 या 60 के रेशियो में भरते हैं, या फिर 60-40 के रेशियो में भरते हैं, या 90-10 के रेशियो में भरते हैं। ये मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका कंपोजिशन वो भरते हैं ड्राई केमिकल पाउडर में, ठीक है। और एक जनरली यूज होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो जनरली यूज किया जाता है उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का मिक्सर होता है ड्राई केमिकल पाउडर में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लास डी तक। अब आते हैं क्लास ई में, कि क्लास ई का में हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। तो क्लास ई में जो है वो CO2 का यूज करते हैं, ठीक है। क्लास जो ई है उसमें हम CO2 का यूज करते हैं। और जो ये किचन वाला जो फायर यानी कुकिंग फायर या फैट में अगर लग गया फायर, तो इसमें हम यूज करते हैं वेट केमिकल पाउडर, ठीक है। जो इसके लिए हम यूज करते हैं वो है वेट केमिकल पाउडर, ठीक है। वेट केमिकल पाउडर का जो कंपोजिशन, मतलब ये वेट केमिकल पाउडर जो होता है वो होता है पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम सिट्रेट या पोटेशियम या फिर होता है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये इनमें से कोई भी एक वेट केमिकल के रूप में यूज किया जाता है, वेट केमिकल पाउडर के रूप में, जो कि इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू कंट्रोल ऑफ फायर। ये सारे तो चीज हो गए, अब ये इसके द्वारा फायर को कंट्रोल कैसे किया जाता है।
ठीक है, चलिए देखते हैं। कंट्रोल ऑफ फायर। देखिए, अभी मान लीजिए आग लग गया, ठीक है। अब आग लगने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको पॉसिबल है, ठीक है, तो वैसे तीन हमारे पास चीज है मेथड। एक कूलिंग का है, कूलिंग का एक है स्मूदरिंग, और तीसरा है स्टार वेलिंग। कूलिंग में क्या करते हैं, हीट को कम करते हैं, ठीक है ना, उसको ठंडा करेंगे कि वहां से, यानी कि उसका जो हीट है उसको रिमूव करते हैं। स्मूदरिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। और स्टार वेलिंग में है वो आइसोलेट, यानी कि यहाँ पे हम फ्यूल को कट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक जगह हीट को कट किए, फिर ऑक्सीजन को या फ्यूल को, यानी कि तीनों में से जो भी है हमको पॉसिबल हो सकता है वो हम करेंगे, तो हमारा जो आग है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक क्लास ए में क्या है, वाटर का जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि कूलिंग का मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, फोम यूज कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे हीट को कट ऑफ कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन को कट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि ये स्मूदरिंग प्रोसेस हो गया, स्मूदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये CO2, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और हीट दोनों को यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना। और डी क्या हो गया, जो डी वाला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन है ना, मतलब एक लेयर बनेगा डाई केमिकल पाउडर का ऊपर, तो ऑक्सीजन और उसमें हमारे पास जो कमर्शियल मटेरियल है उसमें, तो एक लेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। CO2, फिर CO2 में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का भी कट ऑफ कर रहे हैं और कूलिंग का भी कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ये है ना वेट केमिकल पाउडर जो कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं, वो एक क्या बोलते हैं कि सॉपी, मतलब कि साबुनी जैसे रहता है ना, वैसा एक वेट उसके ऊपर जो सरफेस है वैसे वेट आ जाता है यहाँ पे, और वो भी हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे कंट्रोल करें, कूलिंग के माध्यम, स्मूथिंग के माध्यम, स्टार वेलिंग के माध्यम से, ठीक है ना। स्टार वेलिंग मतलब कि जैसे किसी टैंक में आग लगा, चाहे कोई भी एक सिस्टम में आग लगा, तो वहाँ पे जो भी कंबस्टिबल मटेरियल कंटिन्यू आ रही है, तो उसको क्या करेंगे, हमको आइसोलेट कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे, ताकि और वहाँ पे मटेरियल ना जाए। या फिर अगर किसी सॉलिड मटेरियल में आग लगा, तो उसके आसपास के जो और कंबस्टिबल मटेरियल है उसको वहाँ से दूर करेंगे, यानी कि वहाँ से हटा देंगे, ताकि जो फ्यूल है वो कट ऑफ हो जाए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फायर फाइटिंग, अभी कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए फायर तो लग गया, तो उस कंडीशन में देखिए, अगर पॉसिबल हो सकता है तो सबसे पहले हम फ्यूल को कट ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर कहीं मान के चलिए टैंक में आग लगा है और वहाँ पे हम कूलिंग का चालू कर दिए, या फिर ऑक्सीजन कट ऑफ करें, जो भी है, लेकिन वो कंटिन्यू आ रहा है, तो जितना देर में ये कंट्रोल नहीं होगा, मतलब उतना देर में वो जो फायर है वो होता रहेगा। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो हम फ्यूल को कट ऑफ करें, यानी कि उसको आइसोलेट कर दें, ताकि और ज़्यादा मटेरियल वहाँ में फ्यूल
न जाए, ठीक है। और उसके बाद से हम यूज करेंगे कि अगर कूलिंग का, कि उसको ठंडा किया जाए, ठीक है। अगर जैसे कोई टैंक वगैरह में आग लग गया तो उसमें क्या करेंगे हम, उसके बाहरी सरफेस पे कूलिंग वाटर का जो लाइन दिया रहता है उसको हम चालू कर देंगे, ताकि जो उसमें मटेरियल है उसका हीट मतलब कम हो जाए, वो उसका हीट का कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है ऑक्सीजन को कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, फोम हो या CO2 हो जो भी है, हम एक्सट्रूजर का यूज कर रहे हैं उससे हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन का वहाँ से कट ऑफ हो जाए, इससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो रहा फायर के बारे में, ठीक है।